आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भीमताल के सलड़ी के करीब पेश आए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 4 तक पहुंच चुकी है। इस हादसे में 24 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी अस्पताल में पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर सभी घायलों का उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़क हादसे पर दुख भी जताया है। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि ऋषिकेश एम्स के ट्रॉमा सेंटर से 2 एक्सपर्ट डॉक्टर को भी हल्द्वानी भेजा गया है। आपको बता दें, कल जो है ये पूरा वाकया पेश आया था, जहां रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। इसमें ड्राइवर कंडक्टर को अगर छोड़ दें तो 25 सवारियां और भी थी, जिसमें से 4 जो मृत्यु है इनकी पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख भी प्रकट किया है और जो सर्वाइवर्स हैं उनकी पूरा ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और 2 ट्रॉमा एक्सपर्ट्स को अभी एम्स ऋषिकेश से बुलाया गया है। सुशीला तिवारी में जो हमारे घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। कुछ अभी जनरल इमरजेंसी में है, कुछ आईसीयू में भी जाएंगे और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, जो भी ज़्यादा सीरियस होंगे ट्रॉमा एक्सपर्ट्स की राय के बाद जिनको एयरलिफ्ट करना होगा उसकी भी पूरी व्यवस्था करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। सर, जैसे ही घटना की सूचना मिली कितने देर में कितना प्रॉम्प्ट एक्शन था? देखिए, इसमें जैसे किसी भी घटना में आप जानते हैं कि सबसे पहले लोकल्स को पहले पता चलता है। मुझे भी ये लोकल से पता चला और लोकल्स में तब तक पहुंच भी गए थे। उसके बाद जो आपकी स्थानीय पुलिस है वो पहुंच चुकी थी। उसके एसडीएम धारी, एसडीएम नैनीताल, एडीएम नैनीताल और एसडीआरएफ सब मौके पे पहुंच गए थे। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हादसा जो है हमें फिर देखने को मिलेगा। आज उस हादसे से आहत कुछ पेशेंट्स यहाँ पर अस्पताल में आए थे, जिनको आज मैं देखने यहाँ पर पहुँची थी। लगभग मेरी जानकारी के अनुसार मैं लगभग 10-12 लोगों से मुलाकात कर चुकी हूँ, जिसमें हमारी कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ युवा बालिकाएं भी हैं, कुछ हमारे वरिष्ठजन भी। किसी को हेड इंजरी है, किसी का फ्रैक्चर है, किसी का ब्रेन इंजरी है। तो इस प्रकार से इस हादसे ने लगभग सबको झकझोर कर रख दिया है। मेरी संवेदनाएं और सरकार की संवेदनाएं पूर्णतः उन पीड़ित परिवारों के साथ में है। मैं समझती हूँ कि यहाँ का सुशीला तिवारी का जो हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम है वो सब पूरी तरीके से उनके उपचार के लिए गंभीरतापूर्वक लगे हुए हैं। जहाँ जिसको जिस प्रकार की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, सीटी स्कैन की ज़रूरत है, वो साफ निर्देशित भी कर दिया है और वो समय कर भी रहे हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे सभी लोग जल्दी से स्वस्थ हों और फिर से अपने कामों को लौटे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। बाकी सरकार की ओर से इलाज के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, मदद के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, जो अनुमन्य है वह सरकार उनको पूरी तरीके से मदद करेगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम की शीतकाल यात्रा पर किए जा रहे मंथन को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सराहा है। बलूनी ने कहा कि शीतकाल यात्रा से यात्रा रूट आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आमद से पूरे साल गुलजार रहेंगे और साथ ही साथ स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों को इससे खासा फायदा होगा। बलूनी ने कहा कि शुरुआती दौर में अगर 20% श्रद्धालु भी शीतकाल यात्रा करेंगे तो शुरुआती दौर के लिए ये अच्छे संकेत होंगे। आने वाले दिनों में यात्रियों से शीतकाल यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और फीडबैक भी लिया जाएगा, जिससे व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद किया जा सके। अच्छी सोच के साथ किया गया है और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत भी की है और वास्तव में पूरे साल भर जो है वो पर्यटन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधे समय चलता है, आधे समय बंद रहता है, काफी कुछ महीने बंद भी रहना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ 10% 20% भी इसमें हम लोग वृद्धि कर पाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे पहाड़ की आर्थिकी को भी सबल होगी और मुझे लगता है कि ये प्रयास अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में इसमें अगर हमको लगेगा कुछ और भी चीजें जोड़नी है तो उसको भी करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और अब ये मान के चलिए कि हमारा जो शीतकालीन यात्रा है ये एक हमारा लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अच्छी सोच के साथ किया गया है।
मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर शहर को जगह जगह पर सजाया गया है और इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भारद्वाज, बसंती बिष्ट, रजनीकांत सेमवाल, वरुण जैन, करिश्मा शाह, मिजाज बैंड, रजत सूद, यूके रैपी बॉय और निखिल डी सूजा के साथ ही रेशमा शाह स्टार नाइट में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, विंटेज कार रैली सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी द्वारा इसका कार्यक्रम बड़े ही ब्रेशोर भी सार्वजनिक किया गया है। वासियों की और हमारी नगर पालिका प्रशासन और मीडिया, हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, उन सब के सहयोग से विगत वर्षों की भांति इस बार भी मसूरी विंटर लाइन कार्निवल हम प्रस्तावित है, जो 26 से लेकर के 30 तारीख तक रहेगा। और इन 5 दिनों में प्रातः 8 बजे से हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे, जो देर रात तक रहेंगे। उस कार्यक्रम में हमारी जो कार्यक्रम स्थल होंगे उसमें हमारा लाइब्रेरी चौक है, हमारा गढ़वाल टेरेस है, हमारा शहीद स्थल है और हमारा लंढौर जो मैदान है, वहाँ पर प्रातः से अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कूली बच्चे, अलग अलग पैरामिलिट्रीज़ के हमारे जो बैंड्स हैं और बर्ड वॉचिंग से लेकर के अलग अलग विधाओं के लोग अपना अपना स्टॉल लगा करके अपने अपने कार्यक्रम पेश करेंगे। और जो हमारा टाउन हॉल है, नगर पालिका का जो मसूरी में जो टाउन हॉल है, उसमें जो हमारे रात के जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो संपन्न होंगे, जिसमें 5 दिन में हमारे अलग अलग कार्यक्रमों अलग अलग स्टार भी होंगे, जिसमें हमारे जो पद्म विभूषण जो हमारे प्रदेश के हैं प्रीतम भारद्वाज जी हैं, बसंती बिष्ट, जागर स्मार्ट जो हैं, ये लोग अपनी परफॉर्मेंस देंगे और साथ में जो बाहर के कलाकार भी वो भी अपनी कलाकारी और पेश करेंगे। विधानसभा नरेंद्र नगर की पट्टी भरपूर के गांव डोबरी विगत कुछ वर्षों से पेयजल व पैदल मार्ग जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझता आ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ऑल वेदर रोड निर्माण की कार्यदायी संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण से उनके गांव को जोड़ने वाले दोनों पैदल मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। ग्रामीणों के विरोध करने पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने ग्रामीणों से पैदल मार्ग ठीक करने का भरोसा दिया था, मगर लगातार लिखा पढ़ी के बावजूद कार्यदायी संस्था ने विगत 7 वर्षों से पैदल मार्ग अभी तक ठीक नहीं किया है। वहीं गांव पेयजल की किल्लत से जूझ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पैदल मार्गों से ढंगार में तब्दील होने से घास, लकड़ी व पानी के लिए जान जोखिम में डालकर महिलाएं जो है वहां पर जाने को मजबूर हुई हैं। चाहती हूँ कि हमारे गांव का जो रास्ता है वो सही रूप से ठीक हो जाए और जो बुजुर्ग लोग, हम तो माने सपोज कि चले जाते हैं इस रास्ते से पानी लेकर, लेकिन जो 80-85 साल के बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं चल पाती है इस रास्ते से, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उनको हाथ में 5 लीटर का एक डिब्बा रहता है, वो हैंडपम्प से पानी लेकर आती है, उनको बहुत परेशानी होती है ऊपर जाने में। और जो स्कूल के मेरी 3 साल की बेटी है, इसी रास्ते से लेके जाते हैं हम उनको और बहुत परेशानी होती है उनको भी, और चल नहीं पाते हैं और बच्चों को गोद में ऊपर लेके जाना पड़ता है। और मेरे जो सास ससुर लोग हैं वो छोटे बच्चे को लेकर पहले सुबह ऊपर आते हैं, फिर पहले सुबह नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है ऊपर चढ़ने में। हम ये सुन रहे हैं कि जो अगर मतलब सरकार नहीं बनाती इस रास्ते को तो आंदोलन करे। हाँ, आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं, हम आएंगे सड़कों पर आंदोलन करने के लिए। हाईवे और जो ऑल वेदर रोड आई थी, ये गाँव का उत्तराखंड के विकास करने के लिए आई थी, परंतु इसके चलते ये देखिए रास्ते जो है वो डैमेज होते जा रहे हैं। गांव वालों के लिए आने जाने की आवाजाही में जो है बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो पानी की किल्लत है और ढो के सर पे बोझा लेके पानी का ढुलान करना पड़ता है, सामान का ढुलान करना पड़ता है, उसके ऊपर से ये ऐसे खराब रास्तों की मार तो बहुत ही दुर्गति हमारे लोगों की जा रही है। और क्षेत्रीय विधायक से लगातार शिकायत करने के बाद भी जन सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करती हूँ शासन प्रशासन से कि जल्द ही इनका जो रास्ता है वो बनाया जाए ताकि आवाजाही जो है सुगम हो सके। ये जो गुरा की बात कर रहे हो तो ये तो ऐसा समस्या आ रखी है यहाँ पे कि हम लोग मतलब कभी भी लुढ़क सकते हैं इस आवाजाही से।
और मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। जो हमारे खेत खलिहान ये तोड़ रखे हैं उसका भी उचित मुआवजा दें और ये रास्ते जो पगडंडी तौर पे हम जा रहे हैं उसको व्यवस्थित बनाएं और अगर नहीं बनाते हैं तो हम जन आंदोलन करने के लिए मजबूर। औली में हुई बर्फबारी के बाद औली मोटर मार्ग पर पारा जमने के चलते कल दिन भर जाम की स्थिति बनी रही है। जाम से निपटने के लिए औली मोटर मार्ग पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सड़क पर पॉल जमने से वाहनों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में सड़क की मांग को लेकर विगत 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे ढुमुक गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। बता दें, पिछले 17 वर्षों से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण नहीं हो सका है। ग्रामीणों को 18 किलोमीटर पथरीली रास्ते से होकर भी मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचना पड़ता है और जिनकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर पहले तो ग्रामीणों ने 111 दिन गांव में ही प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। मांग पूरी न होती देख 19 नवंबर से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। आचार संहिता के चलते और प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी को बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने जूस पिलाकर अनशन भी तुड़वाया। सड़क के लिए जो है 111 दिन जो है गांव डुमक में बैठे थे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 19 नवंबर से हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर धरना दिया। धरना ही नहीं, भूख हड़ताल करी और प्रशासन ने अच्छा सहयोग किया था। जिला प्रशासन ने तो बहुत अच्छा सहयोग किया, लेकिन वो कछुआ गति से हमारी फाइल आगे बढ़ रही है। एक एस्टिमेट बना तो है, हम भी गए थे देहरादून, तो वो बड़ी मुश्किल से वो शासन में पहुँचा है। यदि आचार संहिता नहीं लगती तो हम लोग यहाँ से उठते नहीं और हम लोगों ने शांतिपूर्ण यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और कुछ शासन की मजबूरियाँ हैं कि जो आचार संहिता के बाद जो है धरना प्रदर्शन उठाया जाना। जिलाधिकारी स्वयं भी चुनाव अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी भी मजबूरी है। तो इसको देखते हुए हम लोग कुछ आश्वासनों के साथ, एक तो जिलाधिकारी का भरोसा लेकर के, दूसरे हमारे पवार जी हैं उनका भी भरोसा लिया हमने और एक्शन भी यहाँ पर आए थे। इन तीनों का भरोसा लेकर के इस बार तो हम लोग प्रशासन की मजबूरियों को देखते हुए इस धरने को और इन लोगों के आश्वासन पर धरना तोड़ रहे हैं। यदि इसके बाद भी ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम पुनः आएंगे और पुनः जो है धरना देंगे। जैसे कि मतलब लगभग 36-37 दिन से डुमक कलगोट के जो ग्रामीण यहाँ पे सड़क के लिए बैठे हुए थे, तो आज मेरा भी सौभाग्यवश यहाँ पे भगवान की कृपा से यहाँ पे इनके बीच में आना हुआ। और तो मैंने आपसे और माननीय डीएम साहब से भी अनुरोध किया और साथ में जो पीएमजीएसवाई के जो एसए साहब हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया और उनसे एक ये आश्वासन मिला कि हमने जो नया जो अलाइनमेंट का है उसका एस्टिमेट हमने शासन को भेज दिया है और जल्द ही शासन इसको स्वीकृति देगा। तो मैंने इनसे अभी ये बात कही है कि मैं भी अभी आज ही देहरादून जा रहा हूँ और मैं अभी कुछ देर पहले मैंने माननीय मंत्री जी से भी इस बारे में वार्ता की है और देहरादून जाके माननीय मंत्री जी से भी मिलूंगा और बहुत जल्दी इस जो इनका जो एस्टिमेट 8 करोड़ 8.5 करोड़ के आसपास जो भी है उसको स्वीकृत करके जल्द ही हम चाहेंगे कि कलगोट से जो डुमक का मार्ग का कार्य प्रारंभ होगा। इसी आश्वासन पे मैंने इन लोगों से अनुरोध किया है और एक विश्वास दिलाया है कि मैं इस कार्य में आपका पूरी एक भागीदारी निभा के इस कार्य को संपन्न कराऊँ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के
कुल 11 नगर निगमों में देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है। देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड है। यहाँ मेयर, डिप्यूटी मेयर और 99 पार्षद होते हैं। प्रदेश की राजधानी का शहर होने के कारण देहरादून नगर निगम का वैसे भी राजनीतिक में सर्वाधिक महत्व है। सत्तारूढ़ बीजेपी को यहाँ मुख्य विपक्षी कांग्रेस से यहाँ इस बार टक्कर मिल सकती है। नामांकन दाखिल किए जाने से पूर्व देहरादून नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रत्याशी चयन की कसरत निस्संदेह बेहद चुनौती भरी है। कांग्रेस में जितने भी मेयर पद के दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी पृष्ठभूमि है। इनमें एक नाम उभरा है राजीव महर्षि, जिन्होंने आज मेयर पद के लिए कांग्रेस कार्यालय में आवेदन वो किया। देहरादून की ही मिट्टी में जन्मे उच्च शिक्षित और विजनरी नेता के रूप में महर्षि की पहचान है। वे मीडिया में पार्टी का कक्ष पूरी तैयारी और गंभीरता से रखते आए हैं। बहुत अफसोस होता है, देहरादून एक बहुत ही खूबसूरत शहर, पूरे भारतवर्ष में नहीं, मैं कहूँगा पूरे संसार में। और जो आज इस शहर की स्थिति है, यातायात की आप स्थिति देख लीजिए, आप जल निकासी की स्थिति देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, आप बिजली का मामला देख लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो है चरमराई पूरी तरीके से। स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर के लोगों को छला गया। किसी की घर के आगे खुदा पड़ा है, किसी की पाइप पड़े हैं और सड़कों पे धूल का अंबार। ये सारी चीज़ें जो थी, इन लोगों ने यहाँ की जनता का बड़ा, जो मैं कहूँगा, उनको बहुत एक तरीके से ग्रस्त किया, बहुत परेशान किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की भोली वाली जनता के साथ छल किया गया और इस छल को उजागर करने, क्योंकि हम देखिए इस नगर में जब मैंने होश संभाला था, आज मेरी जो आयु है उसके हिसाब से लगभग यहाँ की जो आबादी थी वो 30 से 40 हज़ार थी और आज ये आबादी लगभग। रुड़की पहुंचे कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी ने प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कुछ लोगों ने कांग्रेस प्रभारी को आवेदन पत्र दिए। इस दौरान रुड़की से पिछले 30 साल से पार्षद रहे रविंद्र खन्ना ने जिला प्रभारी से टिकट को लेकर चर्चा की। रविंद्र खन्ना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी टिकट का सही वितरण नहीं करती। पार्टी को चाहिए कि ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए उन लोगों को ही टिकट दे जो पूरे 5 साल जनता के बीच रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। सूरवीर सजवान जी पूर्व मंत्री हमारे बीच में आए, तो यहाँ पर हमने 3 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें यशपाल राणा जी भी यहाँ थे और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। सचिन जी यहाँ आएंगे, तो हमने इनको बताया, अपनी बात सबने बताई कि जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो हम हैं। हमारा समुदाय भी बहुत अधिक है और मुस्लिम समुदाय से भी मैं सभासद के रूप में रहा हूँ, तो अपनी मैंने बात रखी इनके आगे कि मैं सीट निकाल सकता। निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिसमें पिराण कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद को भी उनकी विधानसभा के 4 नगर पंचायतों के लोगों ने कांग्रेस के टिकट की दावेदारी के चलते अपने अपने आवेदन सौंपे हैं। फुरकान विधायक ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी ने भी रामपुर नगर पंचायत के लिए आवेदन किया है। विधायक फुरकान अहमद ने बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में 4 नगर पंचायत आती है, जिनमें पिराण, कलियर और इमली खेड़ा, रामपुर और पडली गुज्जर है। उन सभी क्षेत्रों से उनके पास आवेदन आए हैं, जिन्हें वे प्रभारी को सौंपने जा रहे हैं और इसमें निष्पक्ष तौर पर ही टिकट दिया जाएगा। पिरान कलियर विधानसभा में हमारी 4 नगर पंचायत है, रामपुर, पाडली, पिरान कलियर, इमली खेड़ा और 2 हमारे सफीपुर, सुनहरा, जो ये नगर निगम के अंदर आते हैं। तो सब लोगों ने, जो सूर सिंह सजवान जो हमारे जिले के प्रभारी वो आए थे, उन्हें सबने लोगों से आवेदन मांगे और सब लोगों ने पार्षद के भी और क्या अध्यक्ष पद के लिए भी सबने आवेदन दिए। वो हमारे प्रभारी जी लेकर चले गए। लगभग अभी काउंटिंग नहीं हुई, अभी फोटो स्टेट कराने के लिए गए हैं ना, वो हम आपको थोड़ी देर में बतला देंगे। जितने भी आवेदन है हमने सारे वो कर लिया और हाई कमान को भेज देंगे और शायद 27 या 28 माह टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे। और सबने ये निर्णय लिया, सब साथियों ने, कि जिसका भी टिकट होगा हम सब मिलकर, जिसे भी हाई कमान टिकट देंगे, हम चुनाव लड़ाएंगे।
जिस तरीके से नई नगर पंचायत बनी है तो पहला चुनाव है जी, तो क्या लगता है कांग्रेस कितना इसमें अपना? हाँ बिल्कुल, हम पहले से यहाँ पर मजबूत है। जो हमारी इमली खेड़ा नहीं बनी और रामपुर और पाडली गुज्जर, ये हम पहले से मजबूत है। इन लोगों ने अल्मोड़ा के लाल बाजार स्थित अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय के बाहर आग लगने से हड़कंप मच गया। बैंक के एसी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह से ही क्षेत्र में तेज वोल्टेज की समस्या थी। कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद तेज वोल्टेज के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे बैंक के एसी में आग लग गई। लाल बाजार क्षेत्र की भीड़-भाड़ के कारण आग से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। लाला बाजार में जो अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ पर तो आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि एक शॉर्ट सर्किट जो बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज वोल्टेज आ गई थी, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो हमारे द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, लेकिन सब लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा एक सराहनीय प्रयास करते हुए इस आग पर कंट्रोल पा लिया गया। रीजन तो बता रहे हैं कि आज सुबह 9 बजे से वोल्टेज जो है 300 से ऊपर थी। आइडियल वालों को फोन कर करके परेशान हो गए, लेकिन कोई फोन ना रिसीव हुआ, ना अभी तक कोई बंदा आया है। और ये जो आग लगने का मेन कारण है शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम, जो काशीपुर को खुशहाल काशीपुर बनाने के लिए समर्पित है, एक ऐतिहासिक पहल करते हुए खुशहाल काशीपुर ऐप का शुभारंभ किया है। केडीएफ गठन के समय से ही काशीपुर की आम समस्याओं के प्रति जागरूक होकर उनके समाधान हेतु हर संभव प्रयास करता आ रहा है। केडीएफ अध्यक्ष राजीव घई ने बताया कि केडीएफ चाहता है कि काशीपुर का हर नागरिक उनकी संस्था से जुड़ते हुए अपनी समस्याओं को रख सके। इसे ध्यान में रखते हुए ये क्रांतिकारी ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप में दर्ज शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। इन लोगों की सोच, ये यंग जनरेशन के साथ मिलके हम डिजिटल समस्या का निराकरण के लिए डिजिटल ऐप आज लॉन्च कर रहे हैं। उसमें एक आम आदमी जो समस्या से ग्रस्त है, नगर निगम की कोई सड़क की समस्या, सफाई की समस्या, बिजली की कोई समस्या, इस तरह की किसी समस्या से वो अगर ग्रस्त है तो वो उस ऐप के माध्यम से अपनी समस्या रखेगा। हम उस समस्या को उस विभाग तक कैसे पहुंचाएंगे, जिससे और उसका यथाशीघ्र समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस ऐप से हमको ये जरूर पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर केदार घाटी की हृदय स्थली के रूप में विख्यात अगस्त मुनि के खेल मैदान में आयोजित 5 दिवसीय मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। विकास मेले में प्रति उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कलाकारों सहित विभिन्न विद्यालयों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थानीय जनता भरपूर लुत्फ उठा रही है। विकास मेले के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि धार्मिक व सांस्कृतिक मेले आपसी सौहार्द व मिलन के त्योहार है। विकास मेले के तीसरे दिन उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी करासी के लोक गीतों की धूम रही, जिसका दर्शकों ने देर शाम तक भरपूर आनंद उठाया। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।